अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज सोचा आप लोगों को अपनी एक हॉबी दिखाता हूँ। मेरा एक शौक़ है, वो ये कि मैं मुख्तलिफ़ बिज़नेसेस के बारे में पढ़ता रहता हूँ और थोड़ा थोड़ा कोशिश करके उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, ताकि मुझे उससे मुतालिक पता लग सके और देख सकूँ कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो एक मेरा नया शौक़ है, सोचा आप लोगों को इस नए शौक़ से इंट्रोड्यूस करूँ। इस शौक़ में हम लोग जो पुराने एरोप्लेन्स होते हैं उनको ख़रीद के उनको रिसाइकल करते हैं। अब ये प्लेन कैसे लेते हैं, क्या रिसाइकल करते हैं, बिल्कुल एक नई दुनिया आपकी होगी आप लोगों के लिए। तो सोचा आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। ये हमारी फील्ड है जहाँ पर हम ये प्लेन्स को लेके आते हैं, इन प्लेन्स को काटते हैं, काटने के बाद इनकी नीचे से जो एवियोनिक्स निकलती है, जो डिवाइसेस निकलते हैं, उनको सेल कर देते हैं। तो इसको डायमंड कटर से काटा जाता है। आप देखें इसकी जो कटिंग हुई है बहुत नीट और क्लीन हुई है। अब जो ये बड़ा वाला पार्ट है प्लेन का, बेसिकली इसको हम यूज़ करेंगे ग्लैम्पिंग के लिए। ग्लैम्पिंग कहलाती है ग्लैमरस कैंपिंग। तो लोग कैंपिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे अमेरिका में साइट्स बन गई हैं जहाँ पर ये प्लेन होते हैं और इसके ऊपर जाके आप रह सकते हैं। इसमें आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, इनके अंदर आप खाना दे सकते हैं, इसके अंदर लोग नाइट का स्टे कर सकते हैं, लोग घूमने के लिए आ सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। hey guys, ये दूसरा प्लेन है। ये ज़्यादातर हमारे पास साउथ एशियन जेट्स हैं, बाकी प्लेन्स मंगवा रहे हैं। इनको काट के इसके फिर अलग अलग पार्ट्स कर देते हैं। मैं आपको कुछ पार्ट्स दिखाता हूँ। तो ये प्लेन का जो मिडल पार्ट है वो है, इसमें आप देखें इसके नीचे जितनी एवियोनिक्स होती है, जो यूज़ प्लेन्स होते हैं, ये बिक जाती है सारी के सारी। तो एवियोनिक्स को आप अलग बेच सकते हैं, लेदर सीट को अलग बेच सकते हैं, स्टेबलाइज़र को आप अलग बेच सकते हैं, बाकी जो डिवाइसेस हैं उनको अलग बेच सकते हैं, और इसको मुख्तलिफ आप इंटरटेनमेंट पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए प्लेन यहाँ से किस तरीके से अंदर से होता है और कितना बड़ा स्पेस है। इसको भी हम सोच रहे हैं कि हम ग्लैम्पिंग में यूज़ करें या इसका हम ग्रीन फील्ड भी बना दें। या आप एरोप्लेन के देखें विंग्स कितने बड़े होते हैं। ये एरोप्लेन के हमारे पास कॉकपिट्स आ गए, दुम आ गई। ग्रीन हाउस के अंदर हम इसके अंदर मिसाल के तौर पे सब्ज़ी उगा सकते हैं। एक हम क्लब हाउस का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पहले कॉकपिट्स की सैर करा देते हैं। और इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मिसाल के तौर पे ये डिवाइस आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जिसे कहते हैं, इससे प्लेन की स्पीड नापी जाती है। बेसिकली हवा यहाँ से जाती है और इस जगह पे जाके और स्टेगनेंट हो जाती है, और इससे प्लेन को पता चलता है कि प्लेन की स्पीड क्या है। ये जो हमारा क्लब हाउस वाला आइडिया है वो ये है। इसके अंदर यहाँ पर 3D प्रिंटेड जो होगी, बेसिकली वो फ्लोरिंग लग जाएगी, उसको बाद में हम क्लब हाउस बना सकते हैं। ये प्लेन का ये कॉकपिट्स आ गए, और जो प्लेन का निचला हिस्सा है वो ये है, जिसको आप मल्टीपल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पे हम रिसाइकलिंग करते हैं और जहाँ पे स्टेबलाइज़र्स हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो दुनिया में अगर आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यकीन जानिए पूरी दुनिया आपके लिए खुली है और कोई फील्ड नई नहीं है। मैं डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, ब्लॉकचेन, AI का बंदा हूँ, लेकिन मैं हनी फार्म से लेके एरोप्लेन रिसाइकलिंग से लेके ग्रीन हाउसेस से लेके मार्स के ऊपर एस्ट्रोबायोलॉजी से लेके तमाम चीज़ों में इंटरेस्टेड होता हूँ। और उसका ज़िंदगी में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इल्म के हिसाब से भी कि सीखने को बहुत कुछ मिला, और फाइनेंशियल हिसाब से भी, जिस मार्केट में कोई नहीं जाता उसमें मैं चले आता हूँ। कुछ में नुकसान भी हुआ है, ये बात नहीं हर जगह फ़ायदा ही होता है, लेकिन सीखने को जो कुछ मिला उस सीख से, उस नॉलेज से आगे जाके मैंने बहुत फ़ायदा कमाया। और भाई ये तो सीधा साधा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बिकॉज इसमें कोई आना ही नहीं चाहता। अब देखें जो स्टेबलाइज़र होते हैं उनका साइज़ देखें कितना ह्यूज है। यहाँ पे मोटर होती है। एक एरोप्लेन से तकरीबन हमें 1200 से ऊपर डिवाइसेस और प्रोडक्ट्स मिलती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, जिसको हम रीसेल कर सकते हैं। ये रिसाइकलिंग फैसिलिटी है। पहले मैं आपको विंग्स दिखाता हूँ, फिर रिसाइकलिंग भी ले आता हूँ, और रिसाइकलिंग पे क्या कर रहे हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये एयरप्लेन की विंग्स है। इसकी फ्यूल असेंबली से लेके जो स्टेबलाइज़र करें, बाकी चीज़ें वो तमाम इसमें मौजूद होती हैं। ये सीट्स हमारे पास हैं। इन प्लेन से तकरीबन ये 400 सीट्स निकली हैं। तो ये आपने एरोप्लेन्स में सीट्स देखी होंगी। अब यहाँ पे इन सीट्स का हम करते क्या है, इसका ये रेगजीन उतार लेते हैं और इस रेगजीन का बाद में बाय प्रोडक्ट बना देते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये टोट बैग है। इस टोट बैग के अंदर नियर फील्ड कम्युनिकेशन के लिए देखिए हमारे पास RFID भी है। तो अगर आप RFID को स्कैन करेंगे तो ये आपको नाम देगा। फिर इसमें हमने
ये लिथोग्राफिक प्रिंट कर दिया है, तो जिस प्लेन से ये निकला है बेसिकली बैग, उसी प्लेन की तस्वीर यहाँ पर है। और ये पूरा टोट बैग बना हुआ है। तो इसमें हमारे पास ये टोट बैग है, हमारे पास इसके अंदर ये छोटे पर्सेज होते हैं, फिर हमने इस पर की चेन्स बनाई हुई है, वॉलेट बनाए हुए हैं। जो एक टोट बैग है तकरीबन 4200 रुपये का बिकता है, सॉरी $4200 का बिकता है सिर्फ ये एक टोट बैग, बिकॉज ये एरोप्लेन से बना हुआ है। अब ये 400 सीट है, एक सीट से एक टोट बैग निकलता है, एक पर्स निकल आता है, और अगर हम वॉलेट बना रहे हैं और की चेन्स बना रहे हैं तो और ज़्यादा निकल आ सकते हैं। तो बहरहाल ये मुझे सोचा कि आप लोगों को अपना एरोप्लेन्स का कब्रिस्तान दिखाऊँ। ये हर बातें जो मैं बातें आपसे रेगुलर करता हूँ उससे मुख्तलिफ हैं, पर्सनल डेवलपमेंट से और ब्लॉकचेन और डेटा साइंसेज और AI से। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो मेरी इन टाइम ज़ाय करने वाली हॉबीज़ के अंदर, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इंशाल्लाह ताला ऐसी बहुत सारी वीडियोस दिखाता रहूँगा और दुनिया भर से दिखाता रहूँगा जहाँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ और कौन कौन से नए एडवेंचर्स कर रहा हूँ। एंड अगेन ये प्रॉफिटेबल बिजनेस कुछ होते हैं, कुछ नहीं भी होते, तो आप इसमें रिस्क ना लीजिएगा कि आप मेरी देखा देखिए शुरू कर दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और उसके बाद जाके इसका कहीं फल आता है। तो बहरहाल मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।